समझना है साथ संगत जी कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता, सारी सृष्टि का सृजनहार, सारी सृष्टि की परवरिश करने वाला, सारी सृष्टि का संहार करने वाला, सब हमारे हमेशा हमारे अंग संग है। हर दाहिने, हर बाएने, हर आगे, हर पीछे, हर ऊपर, हर नीचे, उठत बैठत चलत फिरत हर हर ध्याइये, मार्ग चलते हर गुण गाइए। तो अगर आप ऐसी आदत बना लो, अगर आपकी समझ में ये बात आ जाए कि परमेश्वर ये जो निराकार सत्ता है, ये हमारे दाएं भी है, ये हमारे बाएं भी है, ये हमारे आगे भी है, ये हमारे पीछे भी है, ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है, हम सब इसके बीच में बैठे हैं और ये हमारे बीच में बैठा है। ये हमारे से अलग है ही नहीं है। संसार के सभी रिश्ते नाते तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, संसार की सभी चीजें तुम्हारे से दूर हो जाएंगी, संसार की सभी वस्तुएं जो तुमने प्राप्त की हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जो चीज प्राप्त होती है, जो संसार की चीज प्राप्त होती है, वो एक दिन समाप्त होती है। ध्यान से सुन लेना है, जो चीज प्राप्त होती है वो एक दिन न एक दिन समाप्त होती है। तो जो प्राप्त होता है, जो समाप्त होता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए तो परमात्मा फिर क्या है, परम तत्व क्या है? अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, रहीम, केशव, करीम, जो भी आप अपने नामों से पुकार रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी निशा एक याद रखने वाली, हमेशा हमेशा दिल के अंदर नोट करने वाली बात है। परमेश्वर परमात्मा, जैसे महात्मा जी बता रहे थे आपको अभी, कि ये तो तुम्हें पहले ही प्राप्त है। अब हम कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, प्राप्त नहीं करना। परमेश्वर परमात्मा, परमात्मा का अंश रूपी आत्मा हमें पहले ही प्राप्त है। वो कैसे? ध्यान से सुनो। अगर आपके अंदर परमात्मा ना होता, अगर आपके साथ में आत्मा ना होती, आप बोल ना सकते, देख ना सकते, सुन ना सकते, आपका शरीर काम ना कर सकता। और अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका शरीर काम कर रहे हैं, तो इससे सीधे सीधे बात सत्य सिद्ध हो जाती है साथ संगत जी कि परमेश्वर परमात्मा परम तत्व और परम तत्व का अंश रूपी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। इसलिए सारा कुछ काम हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, अपने आप ही आत्मा की कृपा से हो रहा है। खंड ब्रह्मांड के सारे कर्म काज जो परमेश्वर की कृपा से आप हो रहे हैं। तो इसलिए इसी रहस्य को समझना है। ये साथ संगत जी सृष्टि का एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी ये मिस्ट्री है। जो इसको समझ लेता है, जो जान लेता है, फिर उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, उसका फिर ये आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसलिए इस बात को भली भांति समझना है कि हमारा परवरदिगार जो ब्रह्म के रूप में संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में परवरिश करता है, देव आदि देव भगवान शिव के रूप में संहार करता है, सो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म गुणाकार विश्वाधार परमात्मा हमेशा हमारे साथ था, हमेशा हमारे साथ है, और जब तक इस जीवन में प्राण है, ये सत्ता हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्योंकि तीनों के तीन काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, आगे आने वाले काल में, तीनों के तीन कालों में, हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ये परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। तो इसलिए साथ संगत जी हमेशा इसका शुक्र गुजार करते रहना है, हमेशा इसका थैंक्स करते रहना है, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहने हैं। तभी जाकर आपके लौकिक जगत के काम होंगे, तभी जाकर आपके अलौकिक जगत के काम होंगे, तभी जाकर आपकी जो संसार की इच्छाएं वो पूरी होंगी। क्योंकि जो परमेश्वर सारी सृष्टि का काम चला रहा है, क्या वो आपकी छोटा सा काम नहीं कर सकता? आपको विश्वास रखना है, आपको श्रद्धा रखनी है, आपको अडिग आस्था रखनी है। परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। इसलिए साथ संगत जी आज का जो विचार है वो यहीं पर संपन्न होता है। और एक छोटा सा शब्द बोलेंगे आपके साथ, सबने मेरे साथ मिलकर बोलना है कि संसार के अंदर तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन एक बात के बिना काम नहीं चलेगा। कभी भी नहीं चला, अब भी नहीं चलेगा, आगे भी नहीं चलेगा। वो कौन सा काम है? वो है
परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, भक्ति करना है। प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतोष सदग्रंथों का तुझे यही इशारा है। सब संत महात्मा पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि भगवान की बंदगी करो, परमेश्वर की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो। लेकिन जो करता है ये उसको पता है, जो नहीं करता है ये उसको पता है। आओ साथ में।